फौजी साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ FIRs हो रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं, कंटेनर्स भी इस वक्त लगाए जा रहे हैं। क्या वजह है कि हुकूमत ये भी कह रही है कि आप कर लें, फिर उनको जगह भी नहीं इजाज़त दी, इसलिए वो आप GT रोड पर करेंगे? क्या वजह है? क्या हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है? देखिए, ये हम कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। अपोजिशन ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस है कि इस तरह की बातें इसलिए की जाती हैं कि अगर जलसा नाकाम हो सके तो किसी के खाते तो डालना है ना कि देखें ये अगर जलसा नहीं हो सका तो इस वजह से नहीं हो सका। अब मुझे ये लगता है कि ये मुतालबा ना कर दें कि लोग भी हुकूमत ही दे। अब कुछ काम तो उन्हें खुद भी करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान में इस तरह का रवाज नहीं है जिस किस्म का रवाज इमरान खान की हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने डाला है कि आप अपोजिशन जो है एक पेटेंटली इलीगल तहरीक चला रही है जिसका ना सर है ना पैर है, जिसका मकसद सिर्फ अपने 8 केसेस में रिलीफ लेना है। और हुकूमत ने इतनी खुली छुट्टी दी है कि आप जो मर्जी करें, जैसे आना चाहें करें, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जो है आपको जो है वो इस इंतजामात में आपके खलल नहीं आया। इस तरह तो कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है। अगर आप इनको पुरानी वीडियोस उठा के दिखाएं कि जब PTI के जलसे जुलूस थे कैसे उनको रोका गया, मॉडल टाउन में तो 16 लोगों को शहीद कर दिया गया। ये वो पोजीशन है जो आज जलसे कर रही है। और इंटरेस्टिंगली जो तहरीक चला रहे हैं जिसके खिलाफ चलाई जा रही है, इमरान खान और उनकी कैबिनेट के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन जो चला रहे हैं वो सारे ही करप्शन के केसेस में जो है वो अपना भुगत रहे हैं। ये तो एक तहरीक को जलसे को नाकामी से बचाने के लिए एक प्रिकॉशन के तौर पे ये बातें कर रहे हैं। और फौजी साहब फिर इजाज़त क्यों नहीं दी गई कि उन्हें GT रोड का कहना पड़ा? जब इमरान खान साहब ने ज़ाहिर धरना दिया, उन्हें D चौक तक इजाज़त दी गई, फिर वो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, फिर PTV, ये सारे के सारे मामलात हुए, इन्हें गुजरावाला के स्टेडियम में जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिली जिसकी वजह से इन्हें GT रोड कहना पड़ा? देखिए, ये तो डिप्टी कमिश्नर फैसले करते हैं और आमतौर पे डिप्टी कमिश्नर जो साहिबान जो है वो आखिर वक्त तक इंतज़ार करके अपने लेके प्रिकॉशंस लेके फिर वो फैसला करते हैं। इसका वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से तो इतना ताल्लुक नहीं है। और वो जब भी मुनासिब जो डिप्टी कमिश्नर है वो फैसला करेंगे। अभी तो ये भी नहीं पता कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एप्लीकेशन दी भी है या सिर्फ मीडिया में ही कही जा रहे हैं। अच्छा, एप्लीकेशन का तो वो कह रहे हैं, मगर साथ में पुलिस में बड़े तबादले हुए, 200 के करीब तबादले पंजाब पुलिस में हो गए, फिर CPO गुजरावाला को बदला, फिर गुजरावाला साहब ने 4 SHO नीचे से बदले, फिर FIRs का सिलसिला और वो छापों का सिलसिला। पुलिस को तो डीपोलिटिसाइज करने का वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था। वैसे फ्रैंकली इसके ऊपर भी 2 वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट तो ये है कि ये इंतजाम में बदले गए और इसलिए बदले गए। दूसरा, जो हमारे जो PTI के लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किए कि देखिए ये उसके ऊपर जो कैप्टन सफदर है FIR हुई है तो ये आपने पुलिस वाले बदल दिए हैं तो बड़ी ज़्यादती है ये तो। और जो लग गए हैं लोग लगे हैं वो हमारे जो लोग गए हैं वो बड़े ठीक लोग थे और ये थे। तो दोनों वर्जन है। मैं आपको बताऊं फ्रेंकली इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, बातें होती हैं, कि ये जो ज़्यादातर एक बनाया जाता है, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि ये मामला जो हैं वो पॉलिटिकली अगर गंभीर हो जाए तो उसको फिर हैंडल किया जा सके। मतलब मगर कैप्टन, ये इसका तीसरा वर्जन भी नहीं निकलता कि जिसने कैप्टन सफदर के ऊपर FIR भी कर दी, उन्हें तलब भी किया जा रहा है, उससे भी हुकूमत खुश नहीं थी। हुकूमत को ज़्यादा सख्त कार्रवाई चाहिए अपोजिशन के खिलाफ, इसलिए पुलिस ऑफिसर बदल दिए। नहीं, FIR से ज्यादा क्या आप उनको फांसी तो नहीं लटकाना ना, यही कुछ होता था, होता है और क्या होता है। उन्होंने कर दिया और कैप्टन सफदर कोई अपना वो कोई क्या है, वो दिगाल थोड़ी है कि उनको इससे ज्यादा क्या करना है। उनको उन्होंने FIR कर दी उनके ऊपर और ठीक है सब। मगर इससे भी ये साबित नहीं होता कि हुकूमत जितना एक्शन लेगी उससे ऑपोजिशन की तहरीक में वजन भी आ सकता है, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब की वैसे तो ना मीडिया पर खबर चलती है ना कोई उनका इंटरव्यू होता है, मगर आपने उन्हें खबरों में भी इन कर दिया, उनको तकारीर का भी मौका दिया, अब उनके टिकट्स भी चलते हैं, रेलिवेंट कर दिया। इसी तरीके से अगर हुकूमत कार्रवाई करेगी तो ऑपोजिशन रेलिवेंट ज़्यादा होगी। देखिए, ये जो तहरीक है ना, इसमें कोई अपोजिशन वगैरह के रेलेवेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तहरीक का सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो एक जनरल, जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम में भी बिल्कुल ठीक ऑब्जर्व किया था कि एक जनरल इंस्टेबिलिटी आती है सिस्टम में और जब अपोजिशन सड़कों पे होती है। लेकिन इसमें जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के डंडा बरदार मदरसे के बच्चों के ऊपर जो रिलायंस है अपोजिशन की तहरीक का, वो एक सबसे इसमें ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में एक अभी आपने कराची में आप देख रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं, एक सेक्रेटेरियन फ़िज़ा बनी हुई है और उसमें इसको एक मजहबी लीडरशिप के लीड के तौर के ऊपर चलाना और फिर एक उनको जो है वो डंडा बरदार बच्चों के ऊपर रिलाई करना, उससे इस तहरीक का एक ये कि कोई सी वक्त जो है वो पुरतशद्दुद ना हो जाए, वो एक प्रॉब्लम है।
जो सीरियसली जिसको देखा जाना चाहिए। और फौजी साहब, आपका एक तो ये कॉन्फिडेंस है कि जी लोग आएंगे ही नहीं, मगर अगर एक बहुत बड़ा क्राउड ये गुजरावाला में इकट्ठा करते हैं, फिर कराची, फिर पेशावर, फिर कोयटा, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि लोग आ भी जाएं तब भी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं पड़ेगा, या आपको लगता है कि अगर लोग बाहर आ गए तो एक प्रेशर है? हिस्ट्री के पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े जलसे तो इमरान खान ने किए, और आपको याद होगा कि जब उन्होंने ये 2014 में जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान को भरा था, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा जलसे भी जो है वो हो सकते हैं। सो उससे आपकी हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, और बड़े बड़े जलसे जो हैं वो अगर हो भी जाएं तो उससे वो हुकूमतें गिर नहीं जाती, एक प्रेशर ज़रूर क्रिएट होता है। और इमरान खान के पास तो मॉरल करेंसी थी, उनका जो तहरीक थी वो तो एक मॉरल तहरीक थी और वो चला रहे थे। इनके पास तो पीपल्स पार्टी PMLN के पास तो कोई मॉरल करेंसी नहीं है, फजलुर रहमान साहब के पास कोई मॉरल करेंसी नहीं है। तो अगर लेट से अगर आप मदरसे के बच्चों को जमा कर भी लेंगे तो उससे क्या हुकूमत के ऊपर क्या दबाव आएगा या उनकी तबीयत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत शुक्रिया।